हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रकाश इंस्टीट्यूट बाय विशाल में। तो आज से हम शुरू करेंगे अपने क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये सिर्फ पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 1 में हम कंप्लीट करेंगे हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और जानेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस काफ़ी कुछ सीखेंगे, बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे, काफ़ी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को लेके वो बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको चेंजेस तो पता ही होंगे। चेंजेस का मतलब है किसी चीज़ का बदलाव होना, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे दूध का दही बन जाना, ठीक है, मिल्क टू कर्ड बन जाना एक चेंज है। ठीक है, आइस से वाटर बन जाना ये भी एक चेंज है। ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस हैं। मैंने पेपर को फाड़ दिया, चेंज है। पेपर को जला दिया, ये भी एक चेंज है। मतलब किसी भी चीज़ का बदल जाना एक चेंज है। इसको मेरे डिफाइन नहीं है तो बहुत छोटी बात है, तो बस इसको चेंज को आप समझ लिया। अब टाइप कितने प्रकार के होते हैं हम जरा इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है कि चेंज होते कितने प्रकार के और कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जरा समझते हैं। तो हमारे जो चेंजेस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। क्या होते हैं? फिजिकल एंड केमिकल। अब इनके बारे में जरा जानते हैं और डीपली। फिजिकल है अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बना, इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर से आइस बनना या आइस से वाटर बनना। ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट में बदल जाना। तो मान लीजिए आइस है, आइस से पिघल के क्या हो गया, मेल्ट हो गया, पानी बन गया हमारा। तो मैं इसको वापस रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स बोले तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फिर से फ्रीज में रख दूंगा पानी को, फिर से क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। सिंपल। ये ज्यादातर रिवर्सिबल नहीं होते केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिल्क से कर्ड बनना, दही बनना। तो अब दही बन गया, दही को आप दूध दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट। फिजिकल चेंज जो होते हैं उसमें सिर्फ शेप, साइज या स्टेट चेंज होती है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा जो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे आप दूध दही वाला ले लो, दूध की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और दही देखने में भी अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा फिजिकल चेंजेस हो गया। और केमिकल चेंजेस हो गया हमारे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन में रस्ट लगना, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आयरन होता है उसमें रस्ट लग गई, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना वो नया था, तो मतलब वो केमिकल चेंज हो गया, वो इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब चेंजेस समझ गए। चीजों केमिकल, अब हम फिजिकल तो हम समझ गए, हम फिजिकल को नहीं पढ़ेंगे। अब हम जरा केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, वो जो जो जिस प्रोसेस के द्वारा ये चेंजेस होते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस के जो होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके केमिकल चेंजेस होता है। समझ गए? तो अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध का जमना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड रेस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन जैसे है, तो रेस्पिरेशन जो हमारी होती है, ये सांस लेना नहीं होती, इसे हम रेस्पिरेशन नहीं कहते, ये हमारी ब्रीदिंग होती है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये ब्रीदिंग होती है। जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे सेलुलर लेवल पे होती है। सेलुलर माने हमारे सेल्स के अंदर होती है, हर एक सेल के अंदर होती है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया फूड से एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है
केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रीथिंग ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के साइन क्या होते हैं? साइंस में जैसे चेंज इन स्टेट, स्टेट का बदल जाना, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड है, ऐसा कुछ चेंज हो जाना, गैस में बदलना, ऐसा कुछ चेंज होगा। या फिर तापमान का ऊपर नीचे हो जाना, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर गैस का उत्पन्न होना। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है अ सॉलिड अनसॉल्युबल substance formed during a reaction, ठीक है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन एक ऐसा अनसॉल्युबल सॉलिड जो कि रिएक्शन के दौरान बना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को। तो सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या जानते हैं? मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से। मैग्नीशियम जो होता है ये एक सिल्वर व्हाइट मेटल होता है, ये हम इस पिक्चर से देख ही सकते हैं, ठीक है। ये सिल्वर व्हाइट दिख रहा है आपको मेटल। अब क्या होता है, ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हम जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पाउडर बनाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। किस चीज का पाउडर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जब भी एयर के साथ जलता है तो जो फ्लेम निकलती है उसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। डेजलिंग मतलब बहुत चमकीली होती है ये, ठीक है। तो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, मान लीजिए एक एक्स मेटल है, जब वो जलता है तो उसके फ्लेम का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो बताइए वो एक्स मेटल का नाम क्या है? बताइए वो एक्स मेटल क्या है? तो आप आसानी से समझ जाएंगे वो एक्स मेटल क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो हम उसको जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं? तो समझिए इस बात को जरा। क्या होता है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया था, थोड़ा रिएक्टिव मेटल होता है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना हवा में, वो इसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है अपने सरफेस पे, थिन लेयर इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, पूरे सरफेस पे अपने, ठीक है, जहाँ जहाँ मैग्नीशियम है। अब जब इसने सरफेस के साथ लेयर बना ली MgO, तो अब हमें फ्रेश Mg तो मिल नहीं रहा जिसके साथ हम रिएक्ट कराएं। मान लीजिए अब MgO की लेयर है, मुझे तो मैग्नीशियम चाहिए ना जलाने के लिए। अब तो मुझे मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? बाहर जब मैं फ्लेम लगा रहा हूँ तो वो रिएक्शन होने नहीं दे रहा ना MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं क्या करूंगा, इस MgOs को हटा ही दूंगा। कैसे? इसको रगड़ दूंगा, क्लीन करेंगे। लिखा ना क्यों करते हैं, तो उसका रीजन बता रहा हूँ। इसलिए क्लीन करते हैं ताकि MgO हट जाए। ये हट जाएगी तो अब मेरे को क्या मिल गया? फ्रेश Mg मिल गया। अंदर क्या है? फ्रेश मैग्नीशियम मिल गया। तो फ्रेश मैग्नीशियम मिल गया तो मेरा रिएक्शन अच्छे से होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी मेरे रिएक्शन में, ठीक है। तो यही है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग इट विद सैंडपेपर टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर को हटाने के लिए हम इसको रब करते हैं सैंडपेपर से, बिकॉज दिस ऑक्साइड लेयर कैन इंटरफेयर विद द रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकती है, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को समझते हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, अभी मैंने वर्ड्स में लिखा था कि ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतनी बड़ी मैंने बात लिखी, इसको मैं कंसाइज कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं इसको छोटा लिख सकता हूँ इस प्रकार कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के से मिलके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी वर्डों के द्वारा बनी हुई इक्वेशन। ठीक है, मैंने इसमें वर्ड्स यूज किए हैं। क्या मैं इससे भी छोटी कर सकता हूँ? हाँ, मैं इससे छोटी भी कर सकता हूँ, इसे छोटी कर सकता हूँ मैं इस प्रकार। ठीक है, फॉर्मूले और सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, इसलिए मैं इसका नाम दूंगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होती है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो नया सब्सटेंस बना। जैसे फॉर एग्जांपल अपना लेते हैं, जो मैग्नीशियम को जलाया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जल के क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO। अब देखिए, जो चीज जिसने टेक पार्ट किया, मतलब जिसने पार्ट लिया केमिकल रिएक्शन में, वो कौन थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मतलब ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट बने, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है? जो नया सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, समझिए आप। ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं रिएक्टेंट्स को। ठीक है, LHS साइड लिखा है हमने, और इसको हम लिखते हैं एरो के राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स को। एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं हम। स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? तो अभी आपने स्केलेटल इक्वेशन समझ लिया था। अब इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों कहते हैं आखिर स्केलेटल को? ये भी अभी हम जान लेते हैं इसी स्लाइड पे। तो ये आप समझ गए थे, Mg प्लस O2 क्या होती है हमारी? एक MgO क्या होता है? एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे जरा हम गौर फरमाते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ जरा काउंट करिएगा नंबर ऑफ एटम्स को, कि मैग्नीशियम के यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं? मैग्नीशियम के एक। ऑक्सीजन के कितने हैं? दो। ये रिएक्टेंट साइड हो गया। अब प्रोडक्ट साइड आते हैं, तो मैग्नीशियम के कितने बच्चों? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक। ठीक है, थोड़ा गौर फरमाइए कि इधर भी एक है उधर भी एक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसका एक टेबल बना दिया कि इधर मैग्नीशियम यूज हुआ, तो मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट साइड है वहां तो एक है, वहां कितने हैं? एक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक। अब यहाँ पे दो यूज हुए हैं रिएक्टेंट साइड, तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया इस तरफ रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे वन है मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे मैंने वन लिख दिया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन का है, ये भी लिख दिया। अब ये तो इक्वल है, मतलब मैग्नीशियम इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है, तो ये इक्वल होगा। इस साइड दो है, इस साइड एक है, ये अनइक्वल है। ये क्या है? अनइक्वल है। ये क्या है? बैलेंस्ड नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसी इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया मैं क्यों यहाँ पे स्केलेटल और अनबैलेंस्ड लिखा है? इसीलिए हम इनको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशंस, ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिसमें हर एक एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एक एलिमेंट के बराबर ना हो दोनों साइड, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? इसको हम डिफाइन करेंगे, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम, मतलब हर प्रति एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल ना हो दोनों साइड, उसे हम कहते हैं केमिकल
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर स्केलेटल मैंने आपको बताया था शुरुआती, क्योंकि शुरुआती है, ठीक है, अभी बिल्कुल शुरुआती है, ठीक है, इसलिए इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझते हैं क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्वेशन होती हैं, इनको बैलेंस किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सेटिस्फाई रहे, यानी कि वो ठीक रहे। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है हमारा मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो हम मास को बना सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे आप देखिए हमारी पिछली स्लाइड में यहाँ पे क्या हुआ, जो दो एटम्स थे ऑक्सीजन के वो एक ही रह गया। तो इसका मतलब है कि हमारी लॉ ऑफ मास की जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये सब ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अब देखिए किस प्रकार होती है बैलेंसिंग। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम एक पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। कितने यहाँ पे बच्चों, 1, ऑक्सीजन के 2, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का भी 1। ठीक है, मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें इस तरफ मैं मेंशन करूंगा एलिमेंट, जैसे पिछला बनाया था वैसे ही। तो यहाँ पे आएंगे हमारे एलिमेंट्स, यहाँ पे आएगा मेरा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इधर आएगा मेरा नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कितने एलिमेंट्स हैं जो इस रिएक्शन में यूज हुए हैं या फिर जिन्होंने पार्ट लिया है। कौन है वो, दो ही हैं, एक तो मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं जो कि रिएक्टेंट साइड्स हैं, 1, ऑक्सीजन के 2। मैग्नीशियम का प्रोडक्ट साइड कितना बेटा, 1, ऑक्सीजन कितने, 1। क्लियर। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा समझिए। सबसे पहले मेन ये हो गया, अभी स्टेप आपने पहला कर लिया, टेबल बना लिया। दूसरा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स में कर देना, हर एक फॉर्मूले और सिंबल को। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स बना दिया। ठीक है, बॉक्स इसलिए बनाया ताकि आप अंदर की चीज को टच ना करें। इसलिए मान लो मुझे बैलेंस करना है, बैलेंस बोले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स क्या चाहिए, मुझे इक्वल चाहिए। ये है बैलेंसिंग का मतलब। ठीक है, अब ये बच्चा क्या करेगा कि ये इतनी दिक्कत आ रही है कि मतलब यहाँ पे 2 था, ये 2 था, तो सीधे बच्चा उठा के क्या कर देगा, MgO2 कर देगा। अब तो ठीक हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, और यही था, इधर 1 था यहाँ 2, और ये भी हो गया 2 ऑक्सीजन 2। बेटा नहीं, इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, जिस साइड कम है, अब ऑक्सीजन कम है, किस साइड, इस तरफ कम है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई तो मैं करूंगा जैसे बच्चे ने किया, लेकिन मैं किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लगा दूंगा आगे 2। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लगा दूंगा 2। अब इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन तो हुआ साथ में मैग्नीशियम भी हो गया, ना चाहते हुए भी लेकिन हो गया ये भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये कैसे हुआ मैं थोड़ा सा समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए एक पर्सन है, पहले एक पैकेट आता था डव का जिसमें हाफ साइड शैम्पू होता था एंड हाफ साइड कंडीशनर होता था। अब मान लीजिए किसी को कंडीशनर खरीदना है,
2 पैकेट। अब उसको 2 पैकेट कंडीशनर लेना है तो उसको दो साथ में उसी पैकेट में आधा शैम्पू भी मिलेगा ही मिलेगा। जबकि चाहिए उसे कंडीशनर, लेकिन उसको शैम्पू भी लेना ही पड़ेगा क्योंकि साथ में अटैच है, क्योंकि साथ में क्या अटैच है। तो जो चीज़ें अटैच होती है, अगर आप उसके 2 पैकेट लोगे तो वो भी 2 क्वांटिटी में आएगी शैम्पू। सेम यहाँ पे हुआ, आपको ऑक्सीजन की 2 क्वांटिटी बढ़ानी थी लेकिन मैग्नीशियम उससे अटैच है, तो मैग्नीशियम में क्या होगा 2 टाइम्स हो गया। अब ये चीज बैलेंस थी, अनबैलेंस्ड हो गई, कोई नहीं। अब इस तरफ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब यहाँ पे इसको 2 से कर देते हैं। अब ये तो अकेला ही था, ये तो अकेला ही था, अब ये सिर्फ अकेला था तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखते हैं जरा क्या इक्वल हुआ है नहीं। ये यहाँ पे 2 है, ये भी 2, मतलब इक्वल हो गया। ये यहाँ पे 2, ये भी यहाँ पे 2, मतलब इक्वल। अब ये बन गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2mg plus O2 gives us 2MgO। ठीक है, इस केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, जो यहाँ पे किया था एक पर्सन ने कि 2 यहाँ पे नीचे कर दिया, ये गलत है क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला गलत हो गया। अब जो मैंने किया उससे देखिए क्या हुआ, इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ज्यादा और इंफॉर्मेटिव बन गई। कैसे, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे इस 2 का मतलब है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स, मैंने मोल्स लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल MgO के बने। यानी कि 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड से। और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और ये करने से क्या हो रहा था? हमारा गलती हो रहा था। समझ में आ गया? तो ये क्या होते हैं 2 और ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यानी कि हर एक प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल, ये आपको पहले भी लास्ट स्लाइड पे बताया था, अभी भी बता रहा हूं। चेंज कोफिशिएंट ओनली, हमको सिर्फ कोफिशिएंट बदलना है, ठीक है। हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए बॉक्स बनाना पहले, उसके बाद करना, क्योंकि बॉक्स में जो भी चीज होगी उसको अनटच रखना, उसको टच नहीं करने का। आगे पढ़ते हैं हम। मैं आपको क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ ताकि आप पहले सीखें फिर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। पहले आप सीख लें अच्छे से कि कैसे करते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेप 1 है हमारा काउंटिंग एंड टेबल एंड मेक टेबल। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। सोडियम कितना बेटा है यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। सोडियम कितना है यहाँ पे बेटा? 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे बेटा? 1। हो गया। अब टेबल बनाने का। टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? एलिमेंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहेगा एलिमेंट। फिर क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, तो शॉर्ट में लिख दे रहा आर। ऐसे इस साइड क्या आ जाएगा बेटा? मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा, ठीक है, पी लिख दे रहा सिर्फ, क्योंकि क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब हमारे कितने एलिमेंट्स जो जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है? 2 हैं, वो सोडियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड? 1। ऑक्सीजन के 2। इधर सोडियम के कितने? 2। ऑक्सीजन का 1। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले बॉक्स बनाने का, यहाँ तक हो गया था। स्टेप 2 क्या है हमारा? बॉक्स बनाओ। क्या बनाना है? हमको बॉक्स बनाना है। अब हम बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे? पहले सब बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड चालू करें। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या? हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जब तक नहीं होता है हमारा इक्वल हम तब तक करते रहेंगे, जब तक होगा नहीं हम दोबारा ट्राई करते रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अपना तीसरा स्टेप है हमारा
डू हिट एंड ट्राई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, किससे, ऑक्सीजन को। तो मैंने जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ना चाहते हुए मेरा सोडियम भी हो गया। अब सोडियम भी हो गया तो अब यहाँ पे सोडियम की संख्या 4 हो गई, तो इसको 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, इक्वल हो गया। इधर कितना, 4, इधर भी 4, इक्वल हो गया। यहाँ पे तो ये भी इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा करता, मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैं जरा इसको एक दूसरे तरीके से करता हूँ, जरा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यही थे हमारे शुरुआत में, मैंने वो हटा दिए कोफिशिएंट सारे, मैंने फिर से अनबैलेंस्ड कर दी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था बैलेंस करने के लिए। मान लीजिए हम, कोई बच्चा है सोडियम को पहले कर देता है, तो क्या दिक्कत है, वो कर रहा है, उसको करने तो पहले वो सोडियम को कर रहा है, तो सोडियम को उसने रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, कर दिया, हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ 2 आया तो उसके साथ में सोडियम भी चिपक गया, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे, 4। यानी कि अभी जस्ट बैलेंस हुआ था, अब फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। तो घबराने का नहीं, क्या करने का, मिटाने मिटाने का नहीं, काटने का नहीं, क्या करने का, जब ये 2 है और यहाँ पे 4 है तो क्या करने का, इसको बढ़ा देने का। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, अब देखो 4, इधर भी कितना है 4, इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, हो गया। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, इसीलिए मैंने इस मेथड को क्या बोला था, हिट एंड ट्रायल मेथड। करते रहो जब तक नहीं हो रहा, डरना नहीं है, हो गया ना। तो हमारी अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, अब इसको 2 नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 2 है तो कितना लिखेंगे, 4Na प्लस O2 गिव्स अस Na2O। ठीक है, सबके नाम पता है, ये है सोडियम ऑक्सीजन और ये है हमारा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम अपनी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। सबसे पहले स्टेप 1, काउंटिंग ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे कितने बच्चों, 2, यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना 1, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 2। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं, जल्दी से टेबल बनाने का, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा H एंड O, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जो पार्ट ले रहा है, अगर ले रहा होता तो हम उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड देखते हैं, मतलब इस रिएक्शन का रिएक्टेंट साइड देखते हैं। हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन है हमारा 2। अब ऑक्सीजन को जरा देखते हैं गौर से, ऑक्सीजन 2 जगह पे है, एक है एक जगह 1 है, दूसरी जगह 2 है, मतलब कितना होगा 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। नहीं, हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये अलग अलग जगह है तो हम इसको अलग अलग ही लिखेंगे। मतलब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं, मतलब मैं इसको 1+2 लिखूंगा, मैं इसको 1+2 इक्वल टू 3 करके नहीं लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1+2, क्योंकि अलग अलग है तो मैं इसको अलग अलग ही लिखूंगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे यहां तक हो गया। अब मेरा दूसरा क्या था, नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट बॉक्सेस, इनको बॉक्स में कर दो ताकि आप गलती से भी बॉक्स के अंदर की चीज को टच ना करो, पूरे फॉर्मूले को आप इसको बॉक्स में रखिए। हो गया।
अब मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग अपने स्टार्ट करता हूँ। तो हाइड्रोजन जो है ये तो पहले से बैलेंस दिख रहा है, 2 है, ये भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए हम क्या कर रहे थे अभी तक, जो भी छोटी चीज थी उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो बढ़ के अपने आप, जैसे ये था मतलब बढ़ के क्या हो जा रहा था, अपने आप हो जा रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे 4 था, 2 था, तो 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 से कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। अब पॉइंट वॉइंट तो यूज कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि मॉलिक्यूल आधा वाधा मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूल होते हैं। अब पॉइंट में लगाने का मतलब आधा वाधा तोड़ दिया क्या, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल थोड़ी तोड़ेंगे, पॉइंट वॉइंट नहीं, पूरा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा एक होल नंबर आएगा। तो होल नंबर पूरा ऐसा कोई नंबर नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दूं, इसको 3 बना दूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 कर देता हूँ तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले ऑक्सीजन को, जरा ध्यान समझना। मैंने इसको पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, इस साइड ऑक्सीजन को जो 1 था, तो मतलब इस 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, ठीक है। 2 कर दिया मैंने इसको। तो 2 करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हुआ साथ में हाइड्रोजन भी हो गया उसके साथ वाला, तो इंटू 2 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखते हैं, अभी ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे कितना होगा, 4 हो गए, टोटल 4 है ये यहाँ पे। अब ये 4 बन सकता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, साथ में हाइड्रोजन अटैच है वो भी हो गया, इंटू 2। अब ये कितना हो गया, 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब सामने सामने इक्वल इक्वल हो गए, बैलेंस हो गया, बैलेंस। समझ में आया आपको। अगर अलग अलग है तो अलग अलग रखने का, तो हमको क्या है, अलग अलग रखना है। और अगर ऐसा नंबर बन रहा है जिसके टेबल में नहीं आता, तो आप थोड़ी टेक्निक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, किस तरफ मैं मल्टीप्लाई करूं कि ऐसा हो जाए। मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि 4 बन जाए, तो 4 तो 2 के टेबल में आता ही, ठीक है। नहीं तो आप एक दो बार गलती करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। गलती आप यहीं पे कर लें, मतलब प्रैक्टिस में कर लें, एग्जाम में ना करें, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो इसके, इतने क्वेश्चन कर लो कि वहां जाके देखते ही समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये और करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करने का हमको, काउंटिंग, कितने मैग्नीशियम के, एक एटम, ऑक्सीजन के कितने बेटा, एक, लेकिन बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2, जैसे मैथ में होता है। मैथ में क्या होता है, जैसे कोई चीज लिखी है और ब्रैकेट के बाहर है तो क्या हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। सेम यहाँ पे होगा, है तो यहाँ पे एक ही अंदर, लेकिन 2 से है बाहर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 1 इंटू 2, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 2 जा 4, तो कितने होते हैं यहाँ पे 4 हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 1, क्लोरीन का कितना बच्चों, 1, मैग्नीशियम की बात करें 1, क्लोरीन की बात करें 2, हाइड्रोजन की बात करूं मैं इस साइड 2, ऑक्सीजन की बात करूं तो सॉरी 1, ठीक है। टेबल बनाते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड एंड देन प्रोडक्ट साइड। सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स जो इसमें पार्ट लिया है रिएक्शन में, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड लास्ट में क्लोरीन, ठीक है। यही है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 जगह है, और क्लोरीन, ठीक है, इससे ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स, अब आप बड़े हो गए मेरे ख्याल से, तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ ही गए हो कि बॉक्स के अंदर की चीज, बॉक्स बस इसलिए बना रहे थे हम ताकि आप अंदर की चीजों को टच ना करें, तो अब आप वो नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम सबके नंबर लिख लेते हैं, कितने हैं, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन एक और जगह है तो +1 करके लिखेंगे, मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था। क्लोरीन कितना है, 1, मैग्नीशियम है कितना बच्चों, 1, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, और लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो कितना, 1 है। तो देखते हैं क्या बैलेंस्ड है, नहीं है, पहले एक ये बैलेंस्ड है, दूसरा नहीं है।
ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब नीचे जाने की जरूरत नहीं, नीचे हो या ना हो हमें करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी अनइक्वल तो मतलब वो अनबैलेंस्ड है, तो हमको वो बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे तो नीचे वाले भी अनइक्वल ही, हाइड्रोजन भी अनइक्वल है। चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन वाले हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड हमने किया, ये रहे हमारे 2 से मल्टीप्लाई करा, ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन भी हो गया, साथ में डैश था, तो हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब या तो हम सिंपल हमें दिख रहा है, या तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो कोई बच्चा इसको कर सकता है, पहले इसको कर सकता है, किसी को भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल है, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, हाइड्रोजन को 2 से, तो अपने आप क्लोरीन भी हो गया, ठीक है। कोई अगर इसको करता तो भी साथ में वो साथ में अटैच थे, ठीक है। तो कितना आ गया आप देखते हैं, 1 1 2 2, ये कितना होगा 2 और 2 4, ये भी 4, और ये कितना होगा 2 और 2 होगा इक्वल होगा। तो ये क्या बन गई, अनबैलेंस से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन MgOH2 plus 2HCl gives us MgCl2 plus 2H2O, ठीक है। इन सब के नाम पता है आपको, बता देता हूं मैं। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये तो आप जाते हैं जो आप पीते हैं, ये तो वही है पानी, वाटर, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा जहां भी OH लगा हो, ठीक है, वो बच्चों आप समझ जाइएगा हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जगह पे Mg की जगह Na लगा होता तो क्या होता, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, मतलब नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड है, यानी कि OH लगा होगा, या OH लगा है तो उसका नाम हाइड्रोक्साइड है, समझ गया। नेक्स्ट, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब केमिकल इक्वेशन समझ गए हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी समझ गए। अब इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाऊँ मैं, इसको और ज़्यादा कैसे हम उसके इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है फिजिकल स्टेट ऐड करके, मतलब जो भी हम फॉर्मूला या हम सिंबल यूज कर रहे हैं, वो जो सब्सटेंस था वो उसकी क्या स्टेट थी, ठीक है, वो हम मेंशन कर देंगे। तो सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S छोटे में, क्योंकि हम जब हमने इतना छोटा कर दिया तो हम इतने बड़ी वर्ड क्यों यूज करेंगे, सॉलिड इतना बड़ा वर्ड क्यों लिखेंगे, हम छोटे वर्ड यूज करेंगे, उसको हमने छोटी फॉर्म बना दी जैसे S। लिक्विड को हम लिखेंगे L, गैस को G, और AQ क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन और डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल सकता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बन गया उसका, मतलब पानी में घुल। समझिए आयरन है, जैसे आयरन होता है पिघल के लावा बन गया, वो प्योर फॉर्म है उसकी, ठीक है। जैसे आयरन पिघल गया, बहुत हमने उसको जलाया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, प्योर बन गया, तो वो क्या हो गया, वो उसकी लिक्विड फॉर्म है। और एक्वस क्या होता है, जो चीज पानी में घुली हुई हो, समझिए आप। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट ऐड कर सकते हैं। दूसरा, कंडीशंस, किन कंडीशंस में रिएक्शन हुआ है, जैसे हीट, लाइट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन कंडीशन होते हैं। इसको हम मेंशन करते हैं अबव और बिलो द एरो, यानी हम एरो के ऊपर या नीचे कहीं पर भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, दोनों ठीक है। किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार देखिए, क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या थी गैस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया G, मेंशन कर दिया हमने। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज हुए, मैंने कैसे मेंशन कर दिया, गैस है तो G। यहाँ पे देखिए क्या है, ये मिथेनॉल, मिथेनॉल किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, तो मैंने इस पे यहाँ पे L लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या थे, ये रिएक्शन जो है किस कंडीशन में हुआ, यहाँ पे प्रेशर देना पड़ा 340 atm का, तो मैंने इसको एरो के ऊपर लिख दिया, यही मैं नीचे लिखता तब भी ठीक था। तो आप समझ गए, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव
बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम समझे क्या क्या समझे आज हम चेंजेस क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि चेंजेस जो होते हैं उसके पीछे प्रोसेस जो होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर है कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार दिखाते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशंस हमारी दो प्रकार की होती है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। हम अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं हमने सीखा, इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे आगे चैप्टर्स आएंगे, लेक्चर्स आएंगे जिसका पार्ट 2 आएगा, तो हम उसमें सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही चैप्टर जो है अपना लेक्चर जो अपना खत्म करते हैं और आपको हम होमवर्क देते हैं। तो आपको होमवर्क करके लाने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको खुद करना है। ठीक है, आपको करना है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें शुरुआत में मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन ये है एंड नेक्स्ट आपको ये बैलेंसिंग करनी है। अच्छा, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आप और कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको मिले, किसी बुक से या फिर एनसीईआरटी की बुक्स में ही काफ़ी है, वो आप सब कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, एंड थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। तो आप उन्हें सब्सक्राइब करिएगा और कोई क्वेरी हो या कुछ ना समझ में आया कोई पार्ट, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।